आज का टॉपिक है कि अगर रेलगाड़ी चलते चलते दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ दो स्टेशनों के बीच का दूरी, ठीक है भाई। अब मान लीजिए यहाँ पे जो है यहाँ से चला और यहाँ तक जो है आते आते वो दुर्घटना हो गया, कोई दुर्घटना हो गया। अब बात को समझिए, तो यहाँ पर आते आते दुर्घटना हो गया। अब बताइए कि वो वास्तविक चाल से जितना चलता होगा, जैसे मान लीजिए 4/5 चाल से चलेगा, ठीक है, तो मान लीजिए उसका वास्तविक चाल कुछ न कुछ होगा। तो जितना वास्तविक चाल रहता है, दुर्घटना होने के बाद वह 4/5 चाल से चलता है। कितना चाल से चलता है? 4/5 चाल से। आप कह सकते हैं तो उसका वास्तविक चाल और दुर्घटना होने के बाद वो कितना चाल से चलता है? 4 चाल से चलता है। अब ये कहता है अगर जो मान लीजिए कुछ और 15 या 20, 25 कि अगर जो 15 किलोमीटर और अधिक जो है दूरी पर अधिक चलकर अगर जो यहाँ पर दुर्घटना होती तो 45 मिनट लगता। कितना लगता? 45 मिनट लगता। अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे लगा 45 मिनट लगा। अब रुक जाइए देखिए, तो यहाँ से मान लीजिए दुर्घटना हुआ है भाई, यहाँ से अगर जो मान लीजिए यहाँ पहुंचने में हुआ, मान लीजिए 60 मिनट अगर जो वह देरी से पहुंचता, कितना मिनट देरी से? 60 मिनट देरी से। अगर जो मान लीजिए 45 किलोमीटर और अधिक दूरी पर अगर जो मान लीजिए दुर्घटना होता, तब मान लीजिए कि वह 30 मिनट देरी से पहुंचता। कितना मिनट देरी से पहुंचता? 30 मिनट देरी से पहुंचता। तो बताइए ट्रेन की चाल क्या है? तो ट्रेन की चाल क्या है? तो आज इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके पश्चात उसकी चाल प्रारंभिक चाल के 4/5 के बराबर रह जाती है और फलस्वरूप रेलगाड़ी गंतव्य स्थान पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि यह दुर्घटना 18 किलोमीटर की और अधिक दूरी पर हुई होती, तब रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 36 मिनट की देरी पर पहुंचती। तो रेलगाड़ी की प्रारंभिक चाल क्या थी? अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी, अब मान लीजिए कि उसका कोई वास्तविक चाल होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ कोई वास्तविक चाल होगा, तो यहाँ से यहाँ मान लीजिए 30 किलोमीटर का दूरी है। कितना है भाई? 30 किलोमीटर का दूरी। तो यहाँ पे जो प्रारंभ करता है यहाँ से यहाँ चलने में, तो वह 30 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटना हो जाती है। क्या हो जाता है भाई? दुर्घटना हो जाता है और उसका चाल जो है 4/5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 4/5। यानी कह सकते हैं तो उसका वास्तविक चाल 5 था और दुर्घटना होने के बाद कितना हो गया है? 4 हो गया। तब अब यहाँ से अगर वह चलेगा, तो यहाँ से अगर जो चलेगा तो यहाँ पहुंचने में वह कितना मिनट लेता है? 45 मिनट लेता है। कितना लेता है? 45 मिनट लेता है। अब कहता है अगर वह 18 किलोमीटर, अगर जो वह 18 किलोमीटर और अधिक चलकर दुर्घटना होती तो वह 36 मिनट समय लेता। कितना लेता? 36 मिनट का समय लेता। तो बताइए कि इसका वास्तविक यानी ट्रेन का वास्तविक चाल क्या है? एक बार और समझ लीजिए कि प्रारंभ यहाँ से करता है, 30 किलोमीटर दूरी तय करता है भाई, दुर्घटना हो जाता है। दुर्घटना होने के बाद उसका जो वास्तविक चाल रहता है वह वास्तविक चाल नहीं चल के वह कितना चाल से चलता है? 4 की चाल से चलता है। और यहाँ से यहाँ पहुंचने में वह कितना समय लेता है? 45 मिनट लेता है। अब कहता है अगर 18 किलोमीटर और अधिक दूरी पर दुर्घटना होती, 18 किलोमीटर और अधिक दूरी पर दुर्घटना होती तो 45 मिनट की जगह वो कितना समय लेता? 30 मिनट का समय लेता। तो कहता है समय लेता। तो बताइए इसका वास्तविक चाल क्या है? यहाँ पे देखिए वास्तविक चाल पूछता है भाई, स्पीड पूछ रहा है। तो स्पीड देखिए, तो ये दोनों के बीच कितना का अंतर? ये जो है 18 किलोमीटर है भाई, तो 18 किलोमीटर दोनों के बीच का अंतर कितना? दोनों के बीच का अंतर कितना भाई? 9 का। कितना है? 9 का। अब देखिए
तो 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो देखिए यहाँ पर पहले वास्तविक चाल कितना 5 और वह चलता है कितना चाल से भाई 4 के चाल से। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 4/5 है भाई, इसको अपने मन से घटाइएगा कितना हो जाएगा 4/1। कितना हो जाएगा 4/1, यानी नीचे घटा के लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया 4/1। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना भाई, दोनों के बीच का अंतर है 9। दोनों के बीच का अंतर कितना मिनट का 9 मिनट का। अब यहाँ पे देखिए तो 18 का अगर जो इसको काटिएगा इसको 1/4 कर दीजिए। कितना करिए 1/4। अब देखिए वह दोनों के बीच का अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर 9 मिनट का। तो दोनों के बीच का अंतर 9 मिनट का। अब देखिए ये जो है किलोमीटर में है, किसमें है किलोमीटर में, ये किसमें भाई मिनट में। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करिएगा 60 से भागा। क्या करिएगा 60 से भागा। अब देखिए यहाँ पे अगर जो काटिएगा तो 9 दूना है 18, 2 दूना 4। अब ये वाला काटिएगा इसको कितना बार में भाई 30 बार में। तो ये वाला घूम के भाई ऊपर जाएगा, ये घूम के ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा इसका 30 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। इसका वास्तविक चाल कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर बराबर। एक बार और समझ लीजिए कि ये जो दोनों के बीच का सब अंतर है कितना है भाई 9 मिनट का अंतर। अब देखिए ये 4/5 जो घटा है 4/5 तो नीचे हमेशा 1 आएगा, नीचे हमेशा 1 आएगा, यानी 18 का 1/4 करिएगा कितना आएगा 4 चौके 16.5, यानी इतना किलोमीटर वह कितना समय में तय करेगा 9 मिनट में तय करेगा। कितना समय में तय करेगा 9 मिनट में समय तय करेगा। तो बताइए वास्तविक चाल क्या होगा। तो यही है 4.5 किलोमीटर दूरी वह 9 मिनट में तय करेगा। कितना मिनट में तय करेगा 9 मिनट में। तो वास्तविक चाल इसका क्या हो जाएगा 30 किलोमीटर बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इसी टाइप से रिलेटेड है कि एक मालगाड़ी स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर चलती है। चलने के ठीक 1 घंटा बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। वहां पर 30 मिनट रुकने के बाद वह अपनी प्रारंभिक चाल की 4/5 चाल से पुनः चलना प्रारंभ कर देती है। वह इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। इसी चाल से बी पर 2 घंटे देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले 80 किलोमीटर और अधिक चल लेती तो वह 1 घंटा देरी से पहुंचती। तो गाड़ी की प्रारंभिक चाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ से यहाँ भाई वह मान लीजिए कितना चला है पता नहीं, लेकिन वह 1 घंटा का सफर करता है तो दुर्घटना हो जाता है। क्या हो जाता है भाई दुर्घटना हो जाता है। और वहां पर वह 30 मिनट रुकता है। कितना रुकता है 30 मिनट तक रुकता है। अब कहता है उसका जो चाल हो जाता है कितना हो जाता है भाई वास्तविक चाल से 4/5 हो जाता है। यानी वास्तविक चाल 5 था तो हो जाता है कितना 4 हो जाता है। अब देखिए अब यहाँ से भाई गंतव्य यानी ये मान लीजिए ए है तो ये क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब यहाँ से अगर ये यहाँ तक जाने में से 2 घंटा ज्यादा समय लगता है। कितना लगता है 2 घंटा ज्यादा समय लगता है। अब कहता है अगर जो मान लीजिए जितना दूरी चलने पर दुर्घटना हुई है, जितना दूरी चलने पर यह दुर्घटना हुई है, अगर जो यह 80 किलोमीटर और अधिक चल लेता तो इसे 1 घंटा लेट होता। कितना होता 1 घंटा देरी से पहुंचता। कितना घंटा से 1 घंटा देरी से। देखिए अगर जहाँ यह दुर्घटना हुआ, अगर जो यहाँ से यहाँ चलता तो इसे कितना देरी से पहुंचता 2 घंटा। लेकिन जहाँ पर दुर्घटना हुई है उससे अगर जो 80 किलोमीटर और अधिक दूरी पर दुर्घटना हुआ होता तो वह कितना समय लेता 1 घंटा लेट होता। तो बताइए कि इनका जो है वास्तविक चाल क्या है। यहाँ देखिए वास्तविक स्पीड क्या होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए वास्तविक स्पीड, तो वास्तविक स्पीड हो जाएगा यानी देखिए दोनों के बीच देखिए 80 किलोमीटर है, दोनों के बीच का फासला क्या 2 घंटा और 1 घंटा के बीच का 1 आवर फासला है। अब यहाँ पर देखिए तो देखिए यहाँ पे 80 किलोमीटर लिखिएगा। अब देखिए इसका वास्तविक चाल था 5 तो हो गया भाई इसका चाल कितना 4 हो गया।
अब 4/5 करिएगा, इसको घटाइएगा तो कितना भाई 4/1। अब इसको अगर काटिएगा तो इसका उल्टा करिएगा तो कितना 1/4। अब देखिए ये दोनों के बीच का अंतर घंटा में, अब देखिए तो भाई दोनों के बीच का अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर 2 घंटा और 1 घंटा के बीच का अंतर कितना 1 घंटा। तो ये तो सब घंटा में है, इसको तो मिनट में नहीं कि घंटा में बदलेंगे। ध्यान देखिए 2 - 1, तो 2 - 1 यानी कितना घंटा भाई 1 घंटा। अब ये वाला देखिए 4 से काटिएगा इसको कितना बार में 20 बार में। अब देखिए 2 में 1 जाएगा कितना 1। अब 1 से भागा दीजिएगा 1 में तो कितना आएगा, तो 20 ही आएगा। तो भाई इसका वास्तविक चाल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका चाल कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। यानी हम कह सकते हैं कि यह जो है भाई दोनों यानी 80 का 1/4, 80 का 1/4 यानी 20 किलोमीटर। कितना 20 किलोमीटर वह 1 घंटा में तय करता है। कितना घंटा में तय करता है 1 घंटा में तय करता है। तो ये तो आपका दूरी हो गया है। अब दूरी में अगर समय से भागा दीजिएगा, दूरी में अगर समय से भागा दीजिएगा तो क्या निकलेगा चाल निकलेगा। यानी ट्रेन का स्पीड कितना था 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक रेलगाड़ी को किसी स्टेशन से चलने के 3 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 1 घंटा रुकना पड़ा। इसके बाद यह रेलगाड़ी अपनी मूल गति का 75% गति से आगे चली तथा अपने गंतव्य स्थान पर 4 घंटा देरी से पहुंची। यदि दुर्घटना उसी रेलवे लाइन पर 150 किलोमीटर आगे हुई होती तो गाड़ी केवल 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। यात्रा की दूरी तथा गाड़ी की मूल गति ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए 2 स्टेशनों के बीच का दूरी इतना, ये ए मान लीजिए ए बी मान लीजिए। अब भाई ये 3 किलोमीटर 3 घंटा चला, 3 घंटा मान लीजिए जितना भी वास्तविक में वह दूरी तय किया होगा। तो 3 घंटा बाद भाई वह ट्रेन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण वह 1 घंटा जो है रुकती है वहां पे। कितना घंटा रुकती है 1 आवर रुकती है। अब कहता है भाई कि अब ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में यह कितना समय लेगा 4 आवर का समय लेगा। कितना लेगा 4 आवर यानी विलंब से पहुंचता है। कितना विलंब से 4 आवर विलंब से। अब ये कहता है कि अगर 150 किलोमीटर जितना दूर में ये दुर्घटना हुई है, अगर जो इससे 150 किलोमीटर आगे दुर्घटना हुई होती तो वह 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। कितना घंटा 3.5 घंटा विलंब से पहुंचती। तो बताइए कि ये ट्रेन का स्पीड क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप जानते हैं भाई कि स्पीड बराबर, तो स्पीड बराबर दोनों के बीच का कितना, तो 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर। अब देखिए भाई तो ओ माय गॉड यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा कितना हो जाता है 75% हो जाता है। यानी काटिएगा तो कितना भाई ये 25 तिहाई 75, 25 चौके 100 यानी 3/4। यानी कहने का मतलब है वास्तविक चाल 4 था, हो जाता है कितना 3 हो जाता है। कितना हो जाता है तो 3 हो जाता है। तो 75% का कर दीजिए, 75% का 3/4। अब करिएगा तो भाई कितना 3/1। अब 3/1 हो गया। अब यहाँ पर अब इसको करिएगा भाई यहाँ उल्टा करिएगा तो कितना हो जाएगा 1/3। अब देखिए वह जो है यहाँ से यहाँ यानी दुर्घटना यहाँ पे हुई। अब यहाँ से यहाँ यानी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में वह कितना समय लेता 4 घंटा समय लेता। अगर वह 150 किलोमीटर और आगे दुर्घटना हुई होती तो वह कितना समय लेता 3.5 घंटा गंतव्य स्थान पर पहुंचने में समय लगता। अब देखिए तो दोनों के बीच का अंतर कितना, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हाफ आवर का। कितना हाफ आवर का। अब देखिए यहाँ पर करिएगा तो हाफ आवर लिखिएगा भाई 1/2। तो 1/2 इसको काटिएगा कितना बार में, तो 50 बार में। यहाँ काटिएगा कितना बार में 50 बार में। तो ये वाला भाई दोनों के बीच का अंतर कितना आधा घंटा का। अब देखिए
तो ये वाला गुना करिएगा ऊपर में तो क्या हो जाएगा 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा चाल भाई 100 किलोमीटर। अब देखिए पूछता है डिस्टेंस, इसमें तो डिस्टेंस निकालिएगा कैसे। हालांकि देखिए इसमें तो वास्तविक समय नहीं दिया हुआ है कि कितना समय पहुंचने में। देखिए चाल निकल गया तो उसका वास्तविक चाल कितना 100 किलोमीटर बराबर की चाल से चल रहा है ट्रेन। लेकिन अगर जो पूछेगा दूरी, तो दूरी कैसे निकालिएगा। चाल तो आपको पता है, तो दूरी के लिए क्या चाहिए, चाल चाहिए और समय चाहिए। तो ये तो परफेक्ट समय से तो नहीं निकलेगा, तो इससे नहीं निकलेगा। तो थोड़ा क्वेश्चन में जो है किलोमीटर दिया है डिस्टेंस में, तो ये नहीं निकल सकता। चलिए, अगर जो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों को किन्हीं भी चीजों में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करें। जय हिंद।